पिथौरागढ़ की लाइफलाइन बारिश में फिर ठप हो गई है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे घाट के पास लैंडस्लाइड के कारण बार बार बंद होता रहा। हाईवे बंद होने के कारण यात्रियों को दिक्कत हो रही है। अहम हाईवे में घाट के पास गाड़ियों को भी कई घंटे तक रुकना पड़ा। यहां ये सड़क एकदम खतरनाक हो गई है। बारिश के बीच बोल्डर भी पहाड़ों से गिर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी एक नई पहल करने जा रहे हैं और आज सीएम लोकसभा वार विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री विकास योजनाओं और विधायकों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आज टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों से शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री 12:30 बजे सचिवालय में विधायकों से मीटिंग करेंगे। उत्तराखंड में अवैध धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बीच हरिद्वार के सुल्तानपुर इलाके में बिना मंजूरी के विशाल मस्जिद का निर्माण चल रहा है। बताया जा रहा है कि 250 फीट ऊंची मीनारों वाली इस मस्जिद को उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद बनाया जा रहा है, लेकिन न तो जमीन के कागजात हैं, न ही निर्माण की इजाजत इनके पास मौजूद है और इस मस्जिद का कोई दस्तावेज प्रशासन के पास नहीं। मामला तब सामने आया जब संत समाज और अखाड़ों ने विरोध दर्ज कराया और मुख्यमंत्री धामी को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने तुरंत रिपोर्ट तलब की तो हरिद्वार प्रशासन हरकत में आया। मस्जिद का काम रुकवाया गया है, कागजात तलब किए जा रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि प्रशासन और सरकारी मशीनरी की नाक के नीचे इतनी बड़ी मस्जिद, वो भी अवैध तरीके से बनाई जा रही थी और किसी को खबर तक नहीं हुई। और उसमें जो मस्जिद प्रबंधक है उन्होंने ये बोला है कि जब तक हम अपने पेपर वर्क पूरे नहीं दिखा देते या पूरे उनके एसडीएम साहब ने जो सवाल पूछे हैं वो उनको उत्तर नहीं दे देते, तब तक वो कार्य भी रोक दिया गया। उसमें उनकी कब की वो जो बिल्डिंग है वो कब कितनी पुरानी बनी हुई है, नया निर्माण कब शुरू हुआ था, नया निर्माण की हाइट की परमिशन उनके पास है कि नहीं, ये सारे मैटर देखने के बाद फिर आगे करना। देहरादून के प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्टर बने दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का मामला खुला तो अब उसके साथ साथ अन्य डॉक्टर्स की भी मुसीबत बढ़ गई है और बिना परमिशन प्राइवेट प्रैक्टिस पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अरुण पांडे की सीएम पोर्टल पर शिकायत का मामला गंभीर हो गया है। एक तरफ जहां डॉक्टर पर निलंबन की गाज गिर सकती है तो वहीं उनसे रिकवरी के चांसेस भी बढ़ गए हैं। लेकिन सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस का ये कोई पहला मामला नहीं है। कई सरकारी डॉक्टर कभी अपने घर पर तो कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे स्वास्थ्य महकमा अनजान है, लेकिन कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। अब दून मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आने के बाद ऐसे डॉक्टर्स पर सख्त एक्शन की बात कही जा रही है। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में हैं। हाँ, कुछ संज्ञान में ऐसे हैं हमारे, और वो भी अगर कहीं के द्वारा शिकायत आती है कि हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी लगी है, वहाँ नहीं है, वहाँ ना होते हुए अगर वो प्राइवेट में पाएंगे तो उनके रिगार्डिंग एक्शन लिया। हालांकि सरकारी अस्पताल के रिटायर्ड डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि अस्पताल टाइम के बाद कोई मरीज ना देखा जाए। कई बार इस तरह की कंडीशन आती है कि मरीज को इमरजेंसी में देखना पड़ता है, लेकिन नो प्रैक्टिस अलाउंस लेने के बाद प्रैक्टिस करना गलत है और कोई अगर प्रैक्टिस करता है तो इसके लिए सरकार की परमिशन जरूरी है। नहीं, अपना हॉस्पिटल खोलना तो गलत बात है, क्योंकि अगर आप सरकार से बंधे हुए हैं और एनपीए ले रहे हैं तो आप अपना अस्पताल से नहीं खोल सकते। इसकी आपको जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। और दूसरा तरफ मैंने बताया कि अगर कोई डॉक्टर बहुत पॉपुलर है और जनता उसको चाहती कि वो शाम को बैठे, तो या तो सरकार और डॉक्टर बैठ के आपस में डिसाइड कर ले कि वो एक्स्ट्रा बैठ रहा है तो उसका वो क्या किस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं। सरकारी डॉक्टर के लिए सरकार ने बाकायदा नियम बनाए हैं, लेकिन प्रदेश में नियमों की धज्जियां कैसे उड़ती हैं वो इस मामले ने खोलकर रख दिया है। जिसके बाद सतर्क वो डॉक्टर भी हो गए हैं जो तमाम फायदे लेने के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों से सीधे कनेक्ट हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
हल्द्वानी में प्रशासन की टीम ने मंगलवार को काठगोदाम इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। यहां रेलवे स्टेशन के सामने बनी कई मल्टी स्टोरी दुकानों पर बुलडोजर चला है और इन पर बिना परमिशन बने फ्लोर्स को गिरा दिया गया। इस दौरान प्रशासन की कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल थे। इनका आरोप था कि इस निर्माण के लिए सड़क को चौड़ा करते समय प्रशासन ने इजाजत दी है, लेकिन अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसका निरीक्षण किया गया तो चौड़ीकरण के अतिरिक्त इसमें जो नगर निगम की दुकान है उसमें उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर दुकानों का निर्माण किया। इसके बाद इन कागजों को देखा गया तो इसमें 2016 में नगर निगम की दुकानों को अनुमति दी गई थी। इनका पैसा भी जमा था कि आप इनको 6 माह के अंदर नक्शा पास कराने के बाद निर्माण कार्य करेंगे। चमोली के कौड़िया से 2 लड़कियां लापता हो गई। मंगलवार को स्कूल के लिए निकली थी दोनों लड़कियां। 9वीं और 10वीं की हैं दोनों छात्राएं। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस इस वक्त छात्राओं की तलाश में है। गडोरा इंटर कॉलेज में ये दोनों छात्राएं पढ़ती हैं जो अब लापता हैं। प्रदेश के युवाओं को अब खेलों की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश को जल्द ही अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कोच और पीटी टीचर्स भी तैयार होंगे। यहां पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड को जल्द अपनी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि जनवरी 2026 से अस्थायी तौर पर हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में पहला बैच शुरू होगा। सरकार का लक्ष्य है दिसंबर तक सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत 2 कोर्स बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से होगी। हर कोर्स में 30-30 छात्रों का पहला बैच तैयार किया जाएगा, जिसके लिए फीस स्ट्रक्चर के साथ पहले बैच को निःशुल्क रखने पर भी विचार किया जा रहा है। आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन जैसे हाईटेक कोर्स भी जोड़ने की योजना है, जिससे प्रदेश के युवाओं को फायदा मिलेगा। खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खुलेगा। यहाँ पे बच्चे एनआईएस करेंगे, बीपीएड करेंगे, एमपीएड करेंगे, जिनको बाहर जाना पड़ता था, पटियाला जाना पड़ता था, कलकत्ता जाना पड़ता था। और यहाँ पे खिलाड़ी तो बनेंगे, साथ साथ कोचेस भी बनेंगे, रेफरी भी बनेंगे, मैनेजमेंट बनेगा। तो कई जॉब तो खुलेंगी, साथ साथ स्पोर्ट्स का हब भी बनने की पूरे चांसेस हैं। प्रपोज कोर्सेज अगर देखें तो इसमें बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, स्पोर्ट्स साइंस के हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इस तरह से हम लोग उसको फेज़ वाइज डिवाइड करके ही करेंगे काम। तो शुरुआती दौर पे हम लोग कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन मैनेजमेंट टाइप के कोर्सेज चला सकते हैं। अभी ये सब चीज़ें जो है वो फाइनली जो अप्रूवल्स आते हैं उसके बाद ही होते हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से प्रदेश को नई दिशा मिलेगी और उत्तराखंड खेल शिक्षा का नया केंद्र बनेगा, जिससे पहाड़ के युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। द अल्मोड़ा के पहाड़ की 10 बड़ी खबरों को पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर के पास हाईवे पर मलबा आने से बंद हो गया था, जिसे बाद में खोल दिया गया। देहरादून के हरबटपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में पिकअप गाड़ी आई। बागेश्वर में 1.5 साल के बच्चे के समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। रामनगर के पीरुमदारा के लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया है। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों की डर की वजह से वो रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। देहरादून डीएम ने सदर राजस्व कानूनगो को लापरवाही की वजह से सस्पेंड किया। जनता दर्शन में एक शिकायत की जांच के बाद ये कार्रवाई की। नैनीताल में बेताल घाट के कोठा धीरिया गांव में सड़क नहीं होने से लोग परेशान हैं। गांव के लोग बीमार महिला को डोली से ले जाते दिखे। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव जारी है। यूजीसी रेगुलेशन 2023 लागू करने के लिए कर्मचारी पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अल्मोड़ा में बुधवार से राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। मंगलवार को राज्य भर के सभी खिलाड़ी स्टेडियम पहुंचे।
यमुनोत्री धाम के निकट स्थित कुपड़ा गांव में नाग पंचमी पर नाग देवता का मेला धूमधाम से लगाया गया। श्रद्धालुओं ने शेषनाग मंदिर में नाग देवता का आशीर्वाद लिया। ड्रम विभाग की टीम ने रुड़की और भगवानपुर में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान कई जगहों पर गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की गई। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में गैंगस्टर शेरू की संपत्ति कुर्क, अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित करने का है आरोप। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में फायरिंग, पारिवारिक विवाद में चली गोली में 3 लोग घायल, वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया। गाजीपुर में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाला जालसाज गिरफ्तार, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, पति ने खुद भी जान देने की कोशिश की, आरोपी का इलाज जारी। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के साथ बदसलूकी का आरोप, बुजुर्ग की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। अलीगढ़ के ऊपरकोट नगर कोतवाली क्षेत्र में 2 भाइयों की नदी में डूबने से मौत, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। आगरा में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन की टीम ने बढ़ाई निगरानी। हापुड़ में बारिश ने खोली नगर पालिका के दावों की पोल, शहर में जगह जगह जलभराव। श्रावस्ती में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 1 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, मजार को हटाया गया। बुलंदशहर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक गोदाम में मारा छापा, केमिकल से दूध बनाने का। अलीगढ़ में उज्जीवन समूह की महिलाओं से 28 लाख की ठगी का आरोप, समूह की संचालिका गुड्डी पर ठगी का आरोप। सहारनपुर में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पाया। अंबेडकर नगर में मोबाइल की दुकान में लगी शॉर्ट सर्किट से आग, लाखों रुपए के मोबाइल जलकर राख, स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। मथुरा के रजिस्ट्री ऑफिस रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में सीएम योगी आज युवा कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ। इनोवेटिव स्टार्टअप और ब्रांड्स की लगेगी प्रदर्शनी, यूपी मार्ट पोर्टल की भी लॉन्चिंग। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होगी। शाम 7 बजे बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह, नेता सदन जेपी नड्डा और विदेश मंत्री विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल के ट्रंप वाले बयान पर पीएम मोदी का जवाब, किसी ने भारत से ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा, ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी। बिजनौर में फूड पॉइजनिंग से 30 से ज्यादा बच्चे बीमार, फास्ट फूड खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नासा इसरो का निसार सैटेलाइट आज होगा लॉन्च, आपदाओं पर नजर रखेगा। शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।